गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कारक की परिभाषा के बारे में जाना था, उदाहरण के बारे में जाना था और कारक के 8 भेद होते हैं उसके बारे में जाना था। तो बच्चों, आज हम लोग कारक को आसानी से पहचानने के तरीके को जानेंगे। तो यहाँ कारक के जो भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 भेद हैं। तो इसमें इसका विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है। तो कर्ता जो है, कर्ता में कर्ता का जो कारक चिन्ह है ने, कर्म का है को, करण का जो है से के द्वारा। उसके बाद आता है संप्रदान, संप्रदान का है को के लिए। उसके बाद आता है अपादान, से, अपादान का से यानी कि अलग होने का अर्थ को प्रस्तुत करता है। ये अलग होने का अर्थ यानी कि जैसे कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, उस प्रकार से अर्थ को दर्शाता है। उसके बाद है संबंध, संबंध का के की, ये है कारक के विभक्ति चिन्ह यानी कि रिलेशन को बताता है बच्चों। उसके बाद अधिकरण, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है में पर, यानी कि किसी चीज़ पर, छत पर, पेड़ पर, इस प्रकार से चिन्हों को दर्शाता है। उसके बाद आता है आपका संबोधन, संबोधन का विभक्ति चिन्ह है अरे, अरि, ओ आदि, ये है आपके विभक्ति चिन्ह। जैसे संबोधन ए हो, ओ हो, आइए, किसी को बुलाने का, संबोधित करने के रूप में इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, कारक के पहचानने का यहाँ आसान तरीका हो गया कि कारक के पहचानने का आसान तरीका क्या है, हम लोग कारक के विभक्ति चिन्ह से ही कारक को पहचान सकते हैं कि कर्ता अगर ने का प्रयोग किया गया वाक्य में तो कौन सा कारक है, कर्म का अगर को का प्रयोग किया गया है तो कौन सा कारक है। तो इस प्रकार से कारक की विभक्ति चिन्ह से ही हम लोग कारक को पहचान सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही आसान तरीके से ग्रामर को पहचानने और व्याकरण की जानकारियों को देने के लिए मैं हमेशा प्रस्तुत रहूँगी। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।